गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी ईवीएस आपकी साइंस की क्लास कंटिन्यू करता है। आपका फर्स्ट चैप्टर था सोर्सेस ऑफ फूड, जो टोटली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक्सरसाइज होमवर्क में दी जा चुकी है। आपने होप आपने अपनी कॉपी में सारा वर्क डन कर लिया होगा। बता दिया था आपको, पूरा फॉर्म पीडीएफ के फॉर्म में दी थी ये वीडियो आपको। ये आपको पूरा कॉपी में करना था। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है साइंस का सेकंड। उसका इंट्रो दिया जाएगा बस आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपका सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है? कंपोनेंट्स मीन्स होता है घटक, और फूड मीन्स खाना। इट मीन्स भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या है? जो भोजन है उसकी नीड क्यों है बॉडी को, और उससे हमें क्या मिलता है, उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं बॉडी पे, ये सब पढ़ना है हमें सेकंड चैप्टर में। ठीक है कि बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, डिजीज़ कौन सी होती है अगर हम क्या खाना नहीं लेते टाइम से, तो ये हमें इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। We have learned in the previous chapter that we eat a variety of food according to our taste and ability. We have learned, हमने पढ़ा था पिछली चैप्टर में। हमने इससे जो पहला चैप्टर पढ़ा था सोर्सेस ऑफ फूड, उसमें पढ़ा था वी ईट अ वैरायटी। हम खाना जो खाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसमें कई तरह की वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, वो भी वैरायटी कैसे होती है, जैसे कि हम कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी हम मोमोज़ खा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग टेस्ट है, उसमें की वैरायटीज़ अलग है। ठीक है, तो और एबिलिटी, जैसे आपके यहाँ अवेलेबल है नहीं है मार्केट, तो उस बेस पे आप खाना खाते हो। ठीक है, फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू गेट एनर्जी टू ग्रो। फूड जो भोजन है वो क्यों खा रहे हैं हम? क्योंकि हमारी बॉडी को नीड है। नीड क्यों है? क्योंकि एनर्जी चाहिए। एनर्जी होगी तो हमारी बॉडी ग्रो करेगी। ठीक है, तो फूड पहले खाना है, तो ठीक है, हमें और हमारी बॉडी को नीड है खाने की। नीड हुई तो हमने खाना लिया तो हमें एनर्जी मिली तो हम ग्रो करेंगे। ठीक है, और ग्रो करेंगे। और जो ये फूड है हमारी कैसे करता है, फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू गेट एनर्जी। फूड हमारी बॉडी को चाहिए क्यों? टू गेट एनर्जी। क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए। रिपेयर आवर डैमेज बॉडी पार्ट्स। जैसे आप कुछ खेल रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर आप गिर जाते हो तो आपकी बॉडी है ना वो डैमेज हो जाती है। सेल्स है ना जो बॉडी के, वो टूट जाता है बीच में से। तो सेल्स जो टूट जाते हैं, तो जैसा फिर जो ये खाना होता है ना, ये आपकी बॉडी में जो आपके टूटे फूटे तंतु होते हैं ना, तंतु मीन्स होता है सेल्स, उनका निर्माण करता है, न्यू सेल्स को बनाता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो रिपेयर आवर डैमेज बॉडी पार्ट्स, उनको रिपेयर करता है। एंड कीप अस फिट एंड हेल्थी, आपको फिट रखता है, हेल्थी रखता है, स्वस्थ रखता है। तो फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है बॉडी को? बिकॉज टू गेट एनर्जी, टू ग्रो, रिपेयर आवर डैमेज बॉडी पार्ट्स एंड कीप अस फिट एंड हेल्थी, हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्थी रखने के लिए। द फूड दैट वी ईट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो खाना हम खाते हैं ना वो उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, मतलब तत्व होता है बॉडी को जिनकी नीड होती है। वी ऑलरेडी नो अबाउट द कंपोनेंट ऑफ फूड। अब हमें पता चल गया और हमें ऑलरेडी जान गए कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। लेट अस नाउ सम मोर अबाउट द फूड कंपोनेंट एंड देयर इफेक्ट इन देयर बॉडी। अब हम जान तो गए हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑफ आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स। जो आपका भोजन है उसका सबसे मेन कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। फिर आता है आपका न्यूट्रिएंट्स मेन कंपोनेंट है, फेज होता है, डाइटरी फाइबर मतलब रेशा होता है, और वाटर पानी। ये तीन आपके मेन कंपोनेंट हैं फूड के। ठीक है, अब ये देखते हैं हम ये न्यूट्रिएंट्स क्या है। किसी को पता है न्यूट्रिएंट्स क्या है? बताइए, अगर आपको पता है तो बताओ।
चलो मैं अब आगे कंटिन्यू करती हूँ। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह सब्सटेंस हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म मतलब किसी जीव की मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो मतलब पृथ्वी पे हमारी अर्थ पे जितने भी जीव हैं ना सबको नीड है इस न्यूट्रिएंट्स की, बिकॉज ये जो आपकी बॉडी की ग्रोथ करता है और आपके बॉडी के सेल्स जो डैमेज है उनको रिपेयर करता है। कौन? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर दी सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर दी ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स वह सब्सटेंस है जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जीव को नीड है, प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। ग्रोथ प्रत्येक जीव की वो आवश्यकता है जो उसकी ग्रोथ करती है, उसका रिपेयर करती है एंड मेंटेनेंस, उसकी बॉडी की मेंटेनेंस करती है। ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट मीन्स होता है वसा, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ। ठीक है। तो इसमें आपको जो बताया गया था न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स वह सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और उसको जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करना, उसकी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स खनिज पदार्थ होते हैं आपके। ठीक है। अब पढ़ते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा डीपली। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है एनर्जी का, ऊर्जा प्राप्त करने का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। देयरफॉर इसलिए फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि आपको मेन सोर्स है एनर्जी का तो इसे क्या बोलेंगे आप? एनर्जी गिविंग फूड। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किसमें होता है? शुगर एंड स्टार्च। शुगर चीनी और स्टार्च वो होता है जैसे आपका आलू है ना, आलू में एक जो वो अक्कड़पन सा होता है, मतलब वाइट होता है जो, अब आलू कट कर तो आलू में एक वाइट पोर्शन होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो आपका होता है स्टार्च, जो आप हाथ में लग जाता है तो आपका हाथ है थोड़ा टाइट, जैसा फेविक्विक लग जाती है ना आपके हाथ में तो हाथ जो आपका हैंड है वो थोड़ा सा टफ सा हो जाता है, सेम तो वही स्टार्च होता है। और 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो शुगर एंड स्टार्च है ना, ये 2 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। और ये किस किस में मिलते हैं? बाजरा में, देखो पोटैटो में मिलता है, बताया ना मैंने स्टार्च मिलता है, मैंगो में, पपाया, मेलन, शुगर, राइस, फ्रूट जूस, ग्लूकोज एटसेट्रा। बाजरे में मिलता है, आलू में, आम में, पपीता में, मेलन में, चीनी में, चावल में, और फ्रूट की जूसेस होते हैं उनमें। ठीक है। आर रिच इन इन सब में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए। प्लांट आर दी मेन सोर्स ऑफ कार्ब सब, और जो प्लांट है ना पौधे, ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है। तो आपकी क्लास है जो आज कार्बोहाइड्रेट्स पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास करेंगे कंटिन्यू और स्टार्ट यहीं से करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड से, बिकॉज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये चैप्टर्स थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है। या फिर आप वीडियो को देख लीजिए 2-3 बार, तो आपको नीड ही नहीं होगी कॉल मैसेज की, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू।